देश की राजनीतिक जो भाषा है वो लगातार बदलती जा रही है और उसका जो स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, वहां पर लगातार जो भाषा की जो मर्यादा है वो टूटती चली जा रही है। लगातार जो नेता के बयानात हैं वो शर्मसार करते हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी हम 10 नब्बे चौराहे पर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक पोस्टर लगा है जो कहीं न कहीं भाजपा के तरफ से लगाया गया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ पर एक पोस्टर लगाया, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। ये मोहम्मद जीशान खान है, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के, और इन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो लोग बात करते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक के डीएनए की, वो लोग किस तरह के डीएनए के वंशज हैं, वो इस पोस्टर में उन्होंने दावा किया है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया वो कहीं न कहीं राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने वाला है। आप देखिए कि उन्होंने ये पूरा का पूरा जो पोस्टर है उन्होंने लिख रखा कि उनके डीएनए में जरूर खोट है। ऐसे लोग जो पूछते हैं कि उप मुख्यमंत्री का डीएनए क्या है, वो उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। सोनागाछी से जोड़ा है या जीबी रोड से उनके डीएनए को जोड़ने का जो उन्होंने दावा किया है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इसलिए अब हिम्मत है तो उनको अपने डीएनए का जांच करवा कर जो है सच को सामने लाना होगा। तो अभी हमने आपको ये पोस्टर पूरा का पूरा जो पोस्टर है आप देखिए कि ये कहीं न कहीं जो राजनीतिक एक शुद्ध जो परिचर्चा होती है, राजनीतिक परिचर्चा, वो ना होकर कहीं न कहीं ये इतनी घटिया शब्दावली के साथ इस तरह के पोस्टर वार शुरू हो गए। पिछले दिनों ही काफी गर्मा गर्मी थी पोस्टर को लेकर। तमाम जो पोस्टर थे जगह जगह लगाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसी समय आज ही के समय गोमती नगर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस संगोष्ठी का जो विषय है वो राजनीति में भाषा का जो गिरता स्तर है उस पर संगोष्ठी की जा रही है। दूसरी तरफ ये पोस्टर आप देख रहे हैं। अभी हम ये एक तरफ ये जो आप पोस्टर ये देख पा रहे हैं, आपको हम इसके अपोजिट साइड दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि वो उस साइड दिखाएं। आपको 10 नब्बे चौराहा दिखाई दे रहा होगा, अभी हम आपको वहां लेके चलेंगे। वहां पर देखिए एक और पोस्टर लगा हुआ, वीमेन फॉर पावर लाइन जो लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे एक संगोष्ठी का पोस्टर लगा है। उसपे साफ साफ लिखा है विषय राजनीति में जो भाषा का गिरता स्तर है उसको दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। उस स्तर को बेहतर कैसे किया जाए उन विषयों पर परिचर्चा करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अभी हम उस पोस्टर के विषय में भी दिखाएंगे कि उस पर वो किस वजह से जो है ये संगोष्ठी वहां पर हो रही है, और इस पूरे मसले पर हम आगे भी बात करेंगे। अभी हम आपको दूसरा पोस्टर दिखा रहे हैं जो भाजपा के जो नेता है वो ही इस संगोष्ठी का जो अध्यक्षता है वो कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं जो संगोष्ठी है ये राजनीति में भाषा के गिरते हुए स्तर को बेहतर करने के लिए इस परिचर्चा का, इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आज 27 तारीख है, 27 मई है, और आज ही जो है इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता भी नीरज सिंह जो भाजपा नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ तो एक बीजेपी के नेता जो है राजनीतिक जो भाषा है उस शैली को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो शब्दों की मर्यादा को ताक पे रखकर जो राजनीतिक परिचर्चा है उसको तार तार करने के तमाम जो शब्दावली है उस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए कि ये दो जो पोस्टर हैं, दोनों हमने आपको पोस्टर दिखाए, वो कहीं न कहीं विरोधाभास एक ही पार्टी में दिखाई देता है। अभी ये आज ही जो है ये संगोष्ठी का आयोजन होना है विशाल खंड गोमती नगर में सीएमएस सभागार में। इस संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सपा और भाजपा के बीच जो है पोस्टर वार, ट्विटर वार और कहीं न कहीं जो डीएनए का वार है, कहीं न कहीं जो उनके वंशवाद को लेकर कि उनकी जो वंशावली है वो किस तरह के
भाषा और किस तरह का की शैली और किस तरह का वो कृत्य उनका है, ये इस बात को लेकर जो है एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अलावा इस तरह के जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो किस तरह से राजनीतिक छवि को धूमिल करते जा रहा है, राजनीतिक जो स्तर है भाषा के प्रयोग का वो किस तरह से बदस्तूर है, बदतर होने का, वो उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।